हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं नेटवर्किंग में काम आने वाली प्रमुख डिवाइसेस। जब हम नेटवर्क को बनाते हैं या हमें कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करना होता है, तो हमें वो किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, हमें कौन कौन सी डिवाइसेस चाहिए होंगी या कौन कौन से इक्विपमेंट और चाहिए होंगे, तब हमारा नेटवर्क कहीं जाके कनेक्ट हो पाएगा। तो देख लेते हैं हमें कौन कौन सी डिवाइसेस है। एक नेटवर्क है तो उसमें बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड रहते हैं। वो जैसे हब है, रिपीटर है, स्विच है, राउटर है, मॉडेम है, ब्रिज है। इन सारी डिवाइसेस को भी हमें अच्छी तरीके से जानना होगा, तभी हम एक अच्छा और कुशल और एरर फ्री नेटवर्क बना सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट डिवाइस कौन सी यूज होती है। दैट इज कॉल्ड स्विच। स्विच और हब देखने में दोनों आपको सेम लगेंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं है देखने में, लेकिन जो मेजर अंतर है वो क्या है ये समझ लेते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है कि दोनों में सिर्फ स्मार्टनेस का अंतर है। हब और स्विच दोनों डेटा ट्रांसफर करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में, लेकिन स्विच क्या करता है कि वो डेटा फॉरवर्ड करते समय यानी डेटा को भेजने के साथ साथ उसको फिल्टर भी करता है, इसलिए इसको इंटेलिजेंट बोला जाता है। यानी हब की अपेक्षा स्विच हमारा थोड़ा सा मजेदार होता है, इंटेलिजेंट होता है। इसको ये पता होता है कि डेटा किस कंप्यूटर पे भेजा जाना है। अभी यहाँ पे देखिए एक मैसेज है जो एफ को जाना है, तो स्विच उस मैसेज को एफ तक ही पहुंचाएगा। ठीक है, ये नहीं कि वो ई तक पहुंच जाए, किसी और तक पहुंच जाए। यानी इन मैसेज को ये फिल्टर करके ही एक दूसरे के कंप्यूटर पर सेंड करता है। बस यही स्मार्टनेस का अंतर है हब में और स्विच में, अदरवाइज दोनों देखने में सेम होते हैं और काम भी सेम करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको कंप्यूटर नेटवर्क अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर नेटवर्क की डिवाइसेस हमें कौन कौन सी आवश्यकता पड़ती हैं, किन किन डिवाइसेस की मदद से हम अपने कंप्यूटर को बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस क्लास में अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में हम कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार को और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।